नमस्कार स्टूडेंट्स, सोनी एजुकेशन में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। हम राजस्थान की पेंटिंग पर चर्चा कर रहे थे और ये क्लास भी राजस्थान की पेंटिंग पे ही होगी, चित्रकला पर। तो अगले हम जो चित्रकला ले रहे हैं क्लास में वो देखिए, जयपुर शैली। जयपुर चित्रकला शैली। ठीक है दोस्तों, देखिए तो जयपुर चित्रकला शैली का जो विकास हुआ वो 1700 से लेकर 1900 के मध्य, इन 200 सालों में इसका विकास और उद्भव हुआ। और इसका प्रारंभ में जो विकास हुआ वो जयपुर के महाराजा सवाई जयसिंह के शासनकाल में हुआ। सवाई जयसिंह ने कलाओं के विकास के लिए 36 कारखानों की स्थापना की थी। उसमें एक कारखाने का नाम था सूरत खाना, और उस सूरत खाने में चित्रकार बैठ करके चित्रकला पेंटिंग करते थे। ठीक है दोस्तों, देखिए इस शैली का विकास और उद्भव 1700 ईस्वी से लेकर 1900 ईस्वी के मध्य हुआ। और मुख्य रूप से जयपुर के महाराजा सवाई जयसिंह के शासनकाल में इसका प्रारंभ हुआ और इसका बहुत सारा विकास भी हुआ। महाराजा सवाई जयसिंह ने 36 कारखानों की स्थापना की थी। 36 कारखानों की स्थापना 36 कारखानों की स्थापना की थी। उनमें से एक कारखाना सूरत खाना के नाम से था। और इस सूरत खाने में चित्रकार बैठकर चित्र बनाते थे। ठीक है। महाराजा के शासनकाल में, मुख्य रूप से सवाई जयसिंह के शासनकाल में मुख्य रूप से सवाई जयसिंह के शासनकाल में मुख्य रूप से रागमाला, बारहमासा, रसिक प्रिया और गीत गोविंद आदि विषय पर सर्वाधिक चित्र बनाए गए। इनके दरबार में प्रसिद्ध चित्रकार साहिब राम और मोहम्मद शाह रहते थे। साहिब राम और मोहम्मद शाह इनके दरबार में रहते थे। तो दोबारा देखिए, जयपुर शैली का उद्भव और विकास 1700 ईस्वी से लेकर 1900 ईस्वी तक हुआ। यहाँ इसका उद्भव हो गया था, बीच में फिर विकास हुआ। और मुख्य रूप से जयपुर के महाराजा, जो जयपुर के संस्थापक भी हैं, सवाई जयसिंह के शासनकाल में इसका बहुत विकास हुआ और उसी के शासनकाल में इसका उद्भव भी माना जाता है। उन्होंने, सवाई जयसिंह ने 36 कारखानों की स्थापना की थी। उनमें से एक कारखाना था सूरत खाना, और सूरत खाना में चित्रकार बैठ करके अपने चित्र बनाते थे। सवाई जयसिंह के शासनकाल में मुख्य रूप से रागमाला, बारहमासा, रसिक प्रिया, गीत गोविंद आदि विषय पर चित्र बनाए गए। और इसके दरबार में साहिब राम और मोहम्मद शाह नामक 2 प्रसिद्ध चित्रकार भी रहते थे। ठीक है। सवाई सिंह जयसिंह का जो दरबारी कवि था वो था शिवदास राय। तो सवाई जयसिंह का दरबारी कवि था शिवदास राय, और शिवदास राय ने ब्रज भाषा में
शिवदास राय ने ब्रज भाषा में सरस रस नामक पांडुलिपि चित्रित की। ब्रज भाषा में सरस रस नामक पांडुलिपि चित्रित की और इसमें भगवान श्री कृष्ण की लीलाओं के चित्र है, लीलाओं के चित्र है। तो देखिए दोबारा, सवाई जयसिंह, महाराजा सवाई जयसिंह का दरबारी कवि था शिवदास राय। शिवदास राय ने ब्रज भाषा में सरस रस नामक पांडुलिपि चित्रित की और इस पांडुलिपि में भगवान श्री कृष्ण की लीलाओं के चित्र है। ठीक है। ईश्वरी सिंह, जयपुर के महाराजा ईश्वरी सिंह, जिनका शासनकाल 1743 से लेकर के 1750, और ये महाराजा सवाई जयसिंह के पुत्र थे। अब ईश्वरी सिंह के शासनकाल में जो प्रसिद्ध चित्रकार हैं, कौन? साहिब राम। उन्होंने चित्रकला की एक नई परंपरा डाल दी और वो परंपरा क्या थी कि इन्होंने ईश्वरी सिंह के शासनकाल में बड़े बड़े आदमकद व्यक्ति चित्र बनाए, व्यक्तियों के बड़े चित्र बनाए, पोर्ट्रेट बनाए। और सबसे प्रथम और सबसे बड़ा जो व्यक्ति चित्र था वो महाराजा ईश्वरी सिंह का ही था। ये क्वेश्चन भी आ गया कि जयपुर शैली में सबसे प्रथम और सबसे बड़ा व्यक्ति चित्र किसका है? महाराजा ईश्वरी सिंह का, जो चित्रकार साहिब राम ने बनाया था। और व्यक्ति चित्र अर्थात पोर्ट्रेट बनाने की शुरुआत भी उन्होंने की थी। ईश्वरी सिंह महाराजा सवाई जयसिंह के पुत्र थे। इनका शासनकाल 1743 से 1750 है। देखिए, ईश्वरी सिंह के शासनकाल में चित्रकार साहिब राम ने बड़े बड़े व्यक्ति चित्र, जिन्हें पोर्ट्रेट भी कहते हैं, साहिब राम ने बड़े बड़े व्यक्ति चित्रों की एक नई परंपरा की शुरुआत की। ठीक है। तो ईश्वरी सिंह के शासनकाल में चित्रकार साहिब राम ने बड़े बड़े व्यक्ति चित्रों की एक नई परंपरा की शुरुआत की, जिन्हें पोर्ट्रेट भी कहते हैं, की शुरुआत की। और दोस्तों, साहिब राम ने प्रथम और सबसे बड़ा व्यक्ति चित्र महाराजा सवाई ईश्वरी सिंह का ही बनाया। ठीक है। दोबारा देखिए, सवाई जयसिंह के दरबारी कवि शिवदास राय ने ब्रज भाषा में सरस रस नामक पांडुलिपि चित्रित की और इसमें भगवान श्री कृष्ण की लीलाओं के सर्वाधिक चित्र हैं। ईश्वरी सिंह 1743-1750 इनका कार्यकाल है और ये महाराजा सवाई जयसिंह के पुत्र थे। इनके शासनकाल में चित्रकार साहिब राम ने बड़े बड़े व्यक्ति चित्रों की एक नई परंपरा की शुरुआत की और साहिब राम ने प्रथम और सबसे बड़ा व्यक्ति चित्र पोर्ट्रेट सवाई ईश्वरी सिंह का ही बनाया था। दोस्तों, यहाँ एक बहुत बड़ा नोट देखिए, क्योंकि जयपुर चित्रकला शैली में जानवरों के चित्र भी बहुत बने हैं और जानवरों के चित्र बनाने में जो माहिर चित्रकार था वो था चित्रकार डालचंद। ठीक है। तो चित्रकार लालचंद ने
जयपुर शैली में, चित्रकला की जयपुर शैली में जानवरों की लड़ाई के अनेक चित्र बनाए। और उनमें सबसे प्रसिद्ध जो चित्र था उनके द्वारा बनाया गया वो था प्रसिद्ध चित्र चौगान में हाथियों की लड़ाई का चित्र। ठीक है। तो चित्रकार लालचंद ने जयपुर शैली में जानवरों की लड़ाई के बहुत सारे चित्र बनाए और उनमें सबसे जो प्रसिद्ध चित्र था वो चौगान में हाथियों की लड़ाई का चित्र था। दोस्तों, महाराजा सवाई माधो सिंह प्रथम, जो सवाई ईश्वरी सिंह के बाद में जयपुर के राजा बने थे 1750 से 1767, इनका जो कार्यकाल रहा वो रहा 1750 से 1767। तो सवाई माधो सिंह प्रथम के शासनकाल में चित्रों में रंगों के स्थान पर मोती, लाख और लकड़ी के मणियों को लगाकर चित्रों को बढ़ावा दिया गया। ठीक है। तो देखिए, इनके शासनकाल में रंगों के स्थान पर मोती, लाख और लकड़ियों के मणियों को चिपकाकर चित्रकला को बढ़ावा दिया गया। ठीक है। तो सवाई माधो सिंह प्रथम के शासनकाल में जयपुर शैली में रंगों के स्थान पर मोती, लाख और लकड़ियों के मणियों को चिपकाकर चित्रकला को बढ़ावा दिया गया। दोबारा देखिए, चित्रकार लालचंद ने जयपुर शैली में जानवरों की लड़ाई के अनेक चित्र बनाए हैं और उनमें जो प्रसिद्ध चित्र है वो है चौगान में हाथियों की लड़ाई का चित्र। सवाई माधो सिंह द्वितीय प्रथम, ये भी सवाई जयसिंह के पुत्र थे। इनका काल 1750 से 1763 है और इनके शासनकाल में रंगों के स्थान पर मोती, लाख और लकड़ियों की मणियों को चिपकाकर चित्रकला को बढ़ावा दिया गया। चित्रकार साहिब राम ने महाराजा सवाई माधो सिंह प्रथम के भी बड़े बड़े व्यक्ति चित्र बनाए हैं और उनको विभिन्न अलग अलग प्रकार से दिखाया, जैसे शिकार खेलते हुए, घुड़सवारी करते हुए, हाथियों की लड़ाई का दृश्य देखते हुए, त्योहारों उत्सवों में भाग लेते हुए। तो देखिए, साहिब राम ने महाराजा सवाई माधो सिंह प्रथम के शासनकाल में भी बड़े बड़े व्यक्ति चित्र बनाए। इन्होंने स्वयं महाराजा माधो सिंह प्रथम के विभिन्न दृश्यों के व्यक्ति चित्र
बनाए हैं। जैसे इन्होंने स्वयं माधव सिंह प्रथम के विभिन्न दृश्यों के विभिन्न मुद्राओं के व्यक्ति चित्र बनाए हैं। जैसे शिकार करता हुआ, घुड़सवारी करता हुआ, त्योहार और उत्सवों में शामिल होता हुआ, हाथियों की लड़ाई देखता हुआ, ये विभिन्न मुद्राओं के चित्र बनाए। तो साहिब राम ने स्वयं माधव सिंह प्रथम के शासनकाल में भी बड़े बड़े व्यक्ति चित्र बनाए हैं। स्वयं माधव सिंह प्रथम के विभिन्न मुद्राओं के व्यक्ति चित्र बनाए, जैसे शिकार करता हुआ, महाराजा शिकार करता हुआ तो वो चित्र, घुड़सवारी करता हुआ, त्योहार और उत्सव में शामिल होता हुआ, हाथियों की लड़ाई के चित्र का देखता हुआ, ये चित्र बनाए उन्होंने। दोस्तों, स्वर्ण काल, इस शैली का जो स्वर्ण काल है, इस शैली का स्वर्ण काल महाराजा सवाई प्रताप सिंह का शासनकाल है, जो 1779 से 1803 का है। और कहते हैं कि सवाई प्रताप सिंह के शासनकाल में जो सूरत खाना था, उसमें एक साथ 50 से अधिक चित्रकार चित्र बनाते रहते थे। इनके शासनकाल में सूरत खाने में एक साथ 50 से अधिक चित्रकार चित्र बनाते रहते थे। ठीक है। तो साहिब राम ने सवाई माधव सिंह प्रथम के शासनकाल में बड़े बड़े व्यक्ति चित्र बनाए। उन्होंने महाराजा के स्वयं के भी अनेक मुद्राओं के चित्र बनाए, जैसे शिकार करता हुआ, घुड़सवारी करता हुआ, त्योहार और उत्सव में शामिल होता हुआ, हाथियों की लड़ाई देखता हुआ। और अगला जो पॉइंट है बहुत इंपॉर्टेंट, कि जयपुर शैली का जो गोल्डन एज है, जो स्वर्ण काल है, वो सवाई प्रताप सिंह का शासनकाल है, 1779 से 1803। और सूरत खाने में एक साथ उसके शासनकाल में, सवाई प्रताप सिंह के शासनकाल में सूरत खाने में एक साथ 50 से अधिक चित्रकार हमेशा चित्रकारी करते रहते थे। सवाई प्रताप सिंह के समय का प्रसिद्ध चित्र था राधा और कृष्ण की नृत्य का चित्र। ये उनके शासनकाल का सबसे प्रसिद्ध चित्र था। इसके अलावा साहिब राम ने सवाई प्रताप सिंह का भी व्यक्ति चित्र बनाया है। ठीक है। इसके अलावा जो महाराजा सवाई जगत सिंह के समय में भी निम्न चित्र बने, जैसे गोवर्धन धारण, ये चित्र बना, रास मंडल के चित्र,
और इसके अलावा तीसरा चित्र बना पुरोहित जी की हवेली, जो जयपुर में पुरोहित जी की हवेली के भित्ति चित्र भी जगत सिंह के शासनकाल में बने। तो साहेब राम ने सवाई प्रताप सिंह का भी व्यक्ति चित्र बनाया था, और इनके शासनकाल का जो प्रसिद्ध चित्र है वो एक तो यह है राधा और कृष्ण के नृत्य का चित्र। दूसरा जो स्वयं साहेब राम ने महाराणा का जो व्यक्ति चित्र बनाया था वो भी बहुत ही सुंदर चित्र है। उसके बाद में जयपुर के महाराज सवाई जगत सिंह थे, इनके शासनकाल में एक तो गोवर्धन धारण का व्यक्ति चित्र बना, एक रासमंडल का, और जो जयपुर में पुरोहित जी की हवेली है उसके भित्ति चित्र भी महाराजा सवाई जयसिंह के जगत सिंह के शासनकाल में ही बने थे। दोस्तों, जयपुर के जो महाराजा हैं, महाराजा सवाई राम सिंह द्वितीय, जयपुर के महाराजा सवाई राम सिंह द्वितीय ने भित्ति चित्रों के विकास के लिए महाराजा सवाई राम सिंह द्वितीय ने भित्ति चित्रों के विकास के लिए 1857 ईस्वी में मदरसा ए हुनरी की स्थापना की। ध्यान देना, बहुत इंपॉर्टेंट तथ्य है। तो महाराजा सवाई राम सिंह द्वितीय ने भित्ति चित्रों के विकास के लिए 1857 में कौन सी संस्था स्थापित की? मदरसा ए हुनरी की स्थापना की, और मदरसा ए हुनरी को महाराजा स्कूल ऑफ आर्ट्स एंड क्राफ्ट्स, महाराजा स्कूल ऑफ आर्ट्स एंड क्राफ्ट्स भी कहा जाता है। और वर्तमान में संस्था को राजस्थान स्कूल ऑफ आर्ट्स एंड क्राफ्ट्स कहा जाता है, वर्तमान में ये नाम। तो महाराजा राम सिंह द्वितीय ने भित्ति चित्रों के विकास के लिए 1857 में मदरसा ए हुनरी की स्थापना की। इसी मदरसा ए हुनरी को महाराजा स्कूल ऑफ आर्ट्स एंड क्राफ्ट्स कहा जाता है, और वर्तमान में इसका नाम है राजस्थान स्कूल ऑफ आर्ट्स एंड क्राफ्ट्स, इसका नाम है। और दोस्तों, महाराजा सवाई माधो सिंह द्वितीय के शासनकाल में इस पर पूरी तरह से यूरोपियन शैली का प्रभाव आ गया था। तो महाराजा सवाई माधो सिंह द्वितीय के शासनकाल में जयपुर शैली पर पूरी तरह से यूरोपीय शैली का प्रभाव आ चुका था। विशेषता देखिए, विशेषता में देखिए, पहली, सैकड़ों व्यक्ति चित्र बने, बड़े बड़े व्यक्ति चित्र, पोर्ट्रेट, ठीक है। इसके अलावा बहुत सारे सामूहिक चित्र भी बने। इसके अलावा पोथी खाने के चित्र, जो महाराजाओं का रिक्रिएशन हॉल था, नीले आसमान में
गोल रुईदार बादलों के चित्र। ठीक है। कामसूत्र, कामसूत्र के चित्र। और ये किसका है? वात्स्यायन का, वात्स्यायन का ग्रंथ है ये कामसूत्र। और इसके चित्र बहुत ही महत्वपूर्ण माने गए हैं। सबसे महत्वपूर्ण चित्र जैसलमेर, जोधपुर, जयपुर शैली में इसी के माने गए हैं। इसका अलावा गीत गोविंद के चित्र। और गीत गोविंद का लेखक कौन है? जयदेव। और सर्वाधिक मुगल प्रभाव जयपुर शैली पर ही पड़ा। ठीक है। महिला आंखें, महिला चित्रों की जो आंखें हैं वो हैं मीन जैसी। महिला चित्रों की आंखें कैसे हैं? मीन जैसी, यानी कि मछली जैसी। मीन, मछली मीन जैसी हैं। तो विशेषता में जैसे बहुत सैकड़ों व्यक्ति चित्र बने हैं, और उसमें से बड़े बड़े व्यक्ति चित्र, पोर्ट्रेट बहुत बने हैं। जैसे सवाई प्रताप सिंह का, माधव सिंह प्रथम का और ईश्वरी सिंह का तो सबसे बड़ा था। इसके अलावा सामूहिक चित्र बने, पोथी खाने के चित्र बने, नीले आसमान में गोल रुईदार बादल, कामसूत्र के चित्र जो वात्स्यायनी का ग्रंथ था, बहुत ही महत्वपूर्ण चित्र माने गए हैं इसके। गीत गोविंद के चित्र जयदेव का है। और सर्वाधिक पर मुगल प्रभाव पड़ा जयपुर शैली पर। पूरे राजस्थान की चित्रकला शैली में देखो सुनाता है कि सर्वाधिक प्रभाव किसका पड़ा, किस पर पड़ा? मुगल शैली का, जयपुर शैली का। उसके बाद में पड़ा आमेर शैली पर। और महिला चित्र में आंखें कैसी हैं? मीन जैसी। ठीक है। प्रमुख रंग हरा, प्रमुख वृक्ष पीपल, प्रमुख पक्षी मोर, और प्रमुख पशु घोड़ा। ठीक है। तो प्रमुख रंग कैसा है? हरा। और प्रमुख वृक्ष कैसा है? पीपल। प्रमुख पक्षी मोर, प्रमुख पशु घोड़ा। और चित्रकार देखिए साहिबराम, लालचंद, मोहम्मद शाह, रामजी दास, लक्ष्मण दास, गोपाल दास। ठीक है। तो साहिबराम, लालचंद, मोहम्मद शाह, रामजी दास, लक्ष्मण दास, गोपाल दास, ये इस शैली के प्रमुख चित्र हैं। अब अगली जो शैली अपन ले रहे हैं वो ले रहे हैं अलवर शैली। अलवर चित्रकला, अलवर चित्रकला शैली। दोस्तों, अलवर शैली ढूंढाड़ शैली स्कूल की शैली है। इस पर ईरानी, जयपुर और दिल्ली यानी कि मुगल शैली का बहुत प्रभाव पड़ा, और सबसे ज़्यादा अंग्रेजी शैली का प्रभाव अलवर शैली पर पड़ा। इसकी शुरुआत हुई थी, उद्भव हुआ था अलवर के महाराजा प्रताप सिंह के शासनकाल में, और विनय सिंह का शासनकाल इस शैली का स्वर्णकाल माना जाता है। और विनय शैली के शासनकाल में चित्रकार मिर्जा आगा खां
गुलाम अली और बलदेव ने एक बहुत ही सुंदर पांडुलिपि चित्रित की थी। वो पांडुलिपि थी शेख सादी की। शेख सादी की गुलिस्ता की पांडुलिपि को इन तीनों चित्रकारों ने चित्रित किया था। इस शैली में गणिकाओं अर्थात वेश्याओं के सर्वाधिक चित्र बने। क्वेश्चन भी आ गया कि वेश्याओं अर्थात गणिकाओं के सर्वाधिक चित्र किस शैली में मिले हैं, तो अलवर शैली में। और गणिकाओं और वेश्याओं को तबला, सितार और सारंगी बजाते हुए दिखाया गया है। और सबसे ज़्यादा चित्र गणिकाओं के शिवदान सिंह जो अलवर के महाराजा उस समय बने, और ये सारे कामसूत्र पर आधारित थे। जो बादशाही का ग्रंथ है कामसूत्र उस पर आधारित थे। और सर्वाधिक व्यक्ति चित्र भी उसी के शासनकाल में बने थे। इस शैली में मिनिएचर पेंटिंग भी इस शैली की एक विशेषता रही है। और चित्रकार ढालचंद ने चित्रकार मूलचंद ने तो हाथी दांत पर भी मिनिएचर पेंटिंग की है। देखते हैं, पहला है इसका पहला पॉइंट कि इस शैली पर ईरानी, जयपुर और मुगल शैली का, इन तीनों शैलियों का प्रभाव था। ठीक है, इस शैली पर ईरानी शैली, जयपुर शैली, मुगल जिसे दिल्ली शैली भी कह सकते हो प्रभाव। और यदि बात आती है कि सर्वाधिक अंग्रेजी प्रभाव किस शैली पर पड़ा, राजस्थान में सर्वाधिक अंग्रेजी प्रभाव किस शैली पर पड़ा, तो यह आएगा अलवर शैली। तो सर्वाधिक अंग्रेजी प्रभाव अलवर शैली पर पड़ा। इसका उद्भव हुआ अलवर के महाराजा प्रताप सिंह के शासनकाल में। और इसका जो स्वर्ण काल है वो अलवर के महाराजा विनय सिंह का शासन, विनय सिंह का शासनकाल इसका बहुत ज्यादा स्वर्णकाल माना गया, विनय सिंह का शासनकाल। और इसी के शासनकाल में, विनय सिंह के शासनकाल में चित्रकार मिर्जा आगा खां, ध्यान से देखना, चित्रकार मिर्जा आगा खां, गुलाम अली और बलदेव ने महाराजा विनय सिंह के शासनकाल में चित्रकार मिर्जा आगा खां, गुलाम अली और बलदेव ने शेख सादी के ग्रंथ गुलिस्तान की पांडुलिपि को चित्रित किया। ठीक है, दोबारा देखिए, अलवर शैली पर ईरानी शैली, जयपुर शैली, मुगल शैली का प्रभाव था। राजस्थान में सर्वाधिक अंग्रेजी प्रभाव अलवर शैली पर ही दिखाई दिया, या अलवर शैली पर पड़ा। इसका उद्भव अलवर के महाराजा प्रताप सिंह के शासनकाल में हुआ और इसका स्वर्ण काल अलवर के महाराजा विनय सिंह के शासनकाल को माना जाता है। और विनय सिंह के शासनकाल में चित्रकार मिर्जा आगा खां, गुलाम अली, बलदेव ने शेख सादी के ग्रंथ गुलिस्तां की पांडुलिपि, बहुत बड़ा ग्रंथ है, गुलिस्तां की पांडुलिपि को चित्रित किया था। ठीक है, आगे बढ़ रहे हैं। गणिकाओं के सर्वाधिक चित्र इसी शैली में बने हैं। तो गणिकाओं या वेश्याओं के सर्वाधिक चित्र इसी शैली में बने हैं। गणिकाओं को चित्रों में
तबला, सितार और सारंगी बजाते दिखाया गया है। और गणिकाओं के जो सर्वाधिक चित्र थे, सर्वाधिक चित्र अलवर के महाराजा शिवदान सिंह के शासनकाल में बने। और ये चित्र शिवदान सिंह के शासनकाल में बने और शिवदान सिंह के शासनकाल में ही वात्स्यायन के ग्रंथ कामसूत्र के चित्र बने। और शिवदान सिंह के शासनकाल में सर्वाधिक व्यक्ति चित्र बने। दोबारा सुनिए, अलवर शैली में गणिकाओं के अर्थात वेश्याओं के सर्वाधिक चित्र बने, यानी कि इसी शैली में सबसे अधिक चित्र बने किनके? वेश्याओं और गणिकाओं के। इन चित्रों में उन वेश्याओं को तबला, सितार और सारंगी आदि वाद्य यंत्र बजाते हुए दिखाया गया है। और गणिकाओं के सर्वाधिक चित्र महाराजा शिवदान सिंह के शासनकाल में बने। और महाराजा शिवदान सिंह के शासनकाल में वात्स्यायनी के ग्रंथ कामसूत्र के चित्र भी बने। और शिवदान सिंह के शासनकाल में अलवर शैली में सर्वाधिक व्यक्ति चित्र बनाए गए। मिनिएचर पेंटिंग, मिनिएचर पेंटिंग भी शैली की विशेषता थी। मिनिएचर पेंटिंग भी अलवर शैली की विशेषता थी। और चित्रकार मूलचंद ने हाथी दांत पर मिनिएचर पेंटिंग की है। ठीक है, तो मिनिएचर पेंटिंग बारीक चित्रकारी, चावल के दानों पर, सरसों के दानों पर, तो मिनिएचर पेंटिंग भी शैली की विशेषता थी। और इस शैली के चित्रकार मूलचंद ने हाथी के दांत पर मिनिएचर पेंटिंग की है, बहुत बारीक पेंटिंग। अगला देखिए, योगा अभ्यास भी इस शैली का विषय रहा है। ठीक है, योगाभ्यास भी शैली का विषय रहा है। और जो महिला चित्र हैं, महिला चित्र में आंखें मीन जैसी, जो जयपुर शैली में थी वैसी आंखें इसमें है। महिला चित्रों में आंखें कैसी हैं? मछली जैसी दिखाई गई है। और सबसे बड़ी बात जो क्वेश्चन आया था, महिला चित्र आंखें जैसी हैं, लेकिन इस शैली की महिलाओं चित्रों में जो होठ हैं वो पान की पीक से रचे हुए हैं, पान खाते हुए दिखाया गया और उनसे पूरे होठ रचे हुए हैं। महिला चित्रों में होठ, जिनको अधर भी कह सकते हैं, होठ पान की, या क्वेश्चन है, पीक से रचे हुए हैं। क्वेश्चन क्या था कि किस शैली के महिला चित्रों में उनके होठ पान की पीक से रचे हुए हैं? तो अलवर शैली में। दोबारा देखिए, मिनिएचर पेंटिंग भी अलवर शैली की एक विशेषता थी। चित्रकार मूलचंद ने हाथी दांत पर मिनिएचर पेंटिंग की है। योगाभ्यास भी इसका विषय रहा है। और महिला चित्र आंखें मीन जैसी, मछली जैसी, और महिला चित्रों में जिनके होठ हैं अधर, वो पान की पीक से रचे हुए हैं। चित्रकार डालू राम, जो शैली का चित्रकार डालू राम, वो
भित्ति चित्रों में, भित्ति चित्र बनाने में दक्ष था। अलवर शैली का चित्रकार डालू राम भित्ति चित्र बनाने में दक्ष था और इसने राजगढ़ के राजगढ़ दुर्ग के, जो अलवर में है, राजगढ़ दुर्ग के शीश महल के भित्ति चित्र बनाए। तो राजगढ़ दुर्ग के शीश महल के भित्ति चित्र बनाए किसने? चित्रकार डालू ने, जो भित्ति चित्र बनाने में बहुत ही प्रवीण था। अलवर के चित्रकार शालिग्राम ने 1830 ईस्वी में राग रागिनी का चित्र बनाया था और वर्तमान में अलवर के संग्रहालय में है। ठीक है, तो चित्रकार डालू राम भित्ति चित्र बनाने में दक्ष था। उन्होंने राजगढ़ दुर्ग के शीश महल के भित्ति चित्र बनाए हैं। और शालिग्राम ने 1830 ईस्वी में राग रागिनी का चित्र बनाया, जो आज वर्तमान के अलवर के संग्रहालय में। शालिग्राम ने ही तिजारा में, जो अलवर जिले में है, तिजारा में शेषशाही विष्णु का चित्र बनाया। तो शालिग्राम ने ही तिजारा में शेषशाही विष्णु का चित्र बनाया और शालिग्राम ने ही कुंभवेत घोड़े का चित्र बनाया। क्वेश्चन आया हुआ है, क्या था ये? तो चित्रकार डालू राम भित्ति चित्र बनाने में दक्ष था। राजगढ़ दुर्ग के शीश महल के भित्ति चित्र डालू राम ने ही बनाए थे। चित्रकार शालिग्राम ने 1830 ईस्वी में राग रागिनी का चित्र बनाया, जो वर्तमान में अलवर के संग्रहालय में है। शालिग्राम ने ही तिजारा में शेषशाही विष्णु का चित्र बनाया और शालिग्राम ने ही कुंभवेत घोड़े का चित्र भी बनाया था। दोस्तों, इसमें हरा लाल रंगों का अधिक प्रयोग किया गया है और इसमें घोड़ों के चित्र बहुत बड़े हैं। इस शैली में घोड़ों के चित्र बहुत बने हैं। एक और इस शैली का प्रमुख चित्र है, पैर से कांटा निकालती, पैर से कांटा निकालती महिला का चित्र है। यह भी अलवर शैली का एक बहुत ही प्रसिद्ध चित्र है। पैर से एक महिला को दिखाएगा, पैर से कांटा निकालती महिला का चित्र। अब इसके चित्रकार देखिए, डालू राम, डालचंद, शालिग्राम, ये भी इसी का चित्र है, बलदेव, गुलाम अली, नानक राम, छोटे लाल, बक्साराम, तो पैर से कांटा निकालती महिला का चित्र बहुत सुंदर है। डालू राम, लालचंद, शालिग्राम, बलदेव, गुलाम अली, नानक राम, छोटेलाल, बक्साराम, ये सारे ही इस शैली के चित्रकार हैं।
अगली जो शैली ले रहे हैं हम, वो ले रहे हैं शेखावाटी। शेखावाटी शैली। दोस्तों, शेखावाटी चित्रकला अपने भित्ति चित्रों के लिए बहुत प्रसिद्ध है। भित्ति चित्र भी लोक जीवन से संबंधित भित्ति चित्र, और उसमें भी हवेलियों की भित्ति चित्र के लिए बहुत प्रसिद्ध है। अपने भित्ति चित्रों के कारण ही शेखावाटी को ओपन आर्ट गैलरी भी कहा जाता है। यहाँ की हवेलियाँ अपने स्थापत्य के साथ साथ अपने भित्ति चित्रों के लिए भी प्रसिद्ध है, जिनमें जैसे रामगढ़ है, मंडावा है, मुकुंदगढ़ है, पिलानी है, लक्ष्मणगढ़। यहाँ की जो हवेलियों के भित्ति चित्र हैं वो विश्व प्रसिद्ध है। तो देखिए, शेखावाटी अपने भित्ति चित्रों के लिए प्रसिद्ध है। शेखावाटी को भित्ति चित्रों के कारण ही क्या कहते हैं? ओपन आर्ट गैलरी। तो शेखावाटी को भित्ति चित्रों के कारण ही ओपन आर्ट गैलरी कहा जाता है। यहाँ की हवेलियां, कहाँ की? शेखावाटी की। शेखावाटी में कौन कौन से आते हैं? चूरू, झुंझुनू और सीकर। तो यहाँ की हवेलियां अपने स्थापत्य और भित्ति चित्रों के लिए विश्व प्रसिद्ध है। यहाँ की हवेलियां अपने स्थापत्य और भित्ति चित्रों के लिए विश्व प्रसिद्ध है। और यहाँ मुख्य रूप से शेखावाटी में रामगढ़, जो सीकर में है, रामगढ़, मंडावा जो झुंझुनू में है, मुकुंदगढ़ ये भी झुंझुनू में है, पिलानी आदि के जो भित्ति चित्र हैं बहुत ही प्रसिद्ध भित्ति चित्र माने गए हैं। इन भित्ति चित्रों को 4 भागों में बांटा गया है। शेखावाटी के भित्ति चित्रों को 4 भागों में विभाजित किया गया है। एक तो धार्मिक चित्र, धार्मिक भित्ति चित्र। तो शेखावाटी के जो भित्ति चित्र हैं उनको कितने भागों में? 4 भागों में। एक तो धार्मिक, दूसरा सामंती और श्रृंगारिक भित्ति चित्र, तीसरा लोक जीवन से संबंधित भित्ति चित्र, और चौथा औद्योगिकरण और कंपनी शैली से प्रभावित भित्ति चित्र। तो दोबारा देखिए, शेखावाटी अपने भित्ति चित्रों के लिए प्रसिद्ध है, और वो भी भित्ति चित्र कौन सा? लोक जीवन से संबंधित भित्ति चित्र। भित्ति चित्र के कारण शेखावाटी को ओपन आर्ट गैलरी भी कहा जाता है। यहाँ की हवेलियां अपने स्थापत्य और भित्ति चित्रों के लिए विश्व प्रसिद्ध हैं। रामगढ़, मंडावा, मुकुंदगढ़, पिलानी, चढ़ावा, फतेहपुर, ये सारे के सारे कस्बे, इनमें बहुत बड़ी बड़ी हवेलियां हैं और हवेलियों में बहुत ही सुंदर भित्ति चित्र हैं। शेखावाटी के भित्ति चित्रों को 4 भागों में विभाजित किया गया है। धार्मिक भित्ति चित्र, सामंती और श्रृंगारिक भित्ति चित्र, लोक जीवन से संबंधित भित्ति चित्र, औद्योगिकरण और कंपनी शैली से प्रभावित भित्ति चित्र। तो 4 भागों में उनको विभाजित किया गया है। नेक्स्ट है विशेषता। देखिए इनकी, इन भित्ति चित्रों, पहला विशेषता तो यह है
हाथी और घोड़ों के बड़े बड़े चित्र ये बनाए गए हवेलियों में। दूसरी विशेषता है मुख्य प्रवेश द्वार पर, हवेलियों के मुख्य प्रवेश द्वार पर देवी देवताओं के चित्र बनाए गए हैं। हवेलियां जो है मुख्य द्वार, उस पर देवी देवताओं के चित्र। कुश्ती और मल्लयुद्ध के भित्ति चित्र। लोक जीवन से संबंधित भित्ति चित्र और रंग में जो लिया गया है वो लिया गया है कथई, नीला और गुलाबी, इन रंगों का प्रयोग किया गया है। ठीक है। और पांचवी जो विशेषता है, बहुत ही विशेषता, महिला के बालों की लटकन का एक और अंकन। जैसे महिला बाल खोल लेती है तो वो यूं कर करके यूं इधर ले आती है बालों को एक तरफ, तो ये बहुत ही किसी भी शैली की विशेषता नहीं है। महिला के बालों की लटकन का एक और अंकन, चित्रण, बहुत ही, जब आप देख लो महिला अपने बाल खोले थे नहा लेती है तो कई बार वो बालों को एक साइड में यूं ले आती है इस तरह से, तो महिला के बालों के लटकन का एक और अंकन इस शैली की विशेषता है। छठा, चित्रकार अपने चित्रों के नीचे तिथि और नाम अंकित करते थे। ठीक है। और शेखावटी के सबसे प्राचीन भित्ति चित्र, शेखावटी के सबसे प्राचीन भित्ति चित्र जोगीदास की छतरी के हैं और ये कहा है झुंझुनू के उदयपुर वाटी में। तो शेखावटी के सबसे प्राचीन भित्ति चित्र जोगीदास की छतरी के हैं जो उदयपुर वाटी में है और इनका चित्रकार था देवा। तो दोबारा देखिए, हाथी और घोड़ों के बड़े बड़े चित्र बनाए गए हवेलियों में। मुख्य प्रवेश द्वार पर देवी देवताओं के चित्र बनाए गए हैं। इसके अलावा कुश्ती और मल्लयुद्ध के चित्र भी बनाए गए हैं। लोक जीवन से संबंधित भित्ति चित्र बहुत बनाए गए हैं। रंग कथई, नीला और गुलाबी। महिलाओं के बालों की लटकन का एक और अंकन भित्ति चित्रों के रूप में है। तिथि और चित्रकार बीकानेर शैली की भांति तिथि और नामांकित करते थे। सबसे प्राचीन भित्ति चित्र जोगीदास की छतरी के हैं जो उदयपुर वाटी में है और उसका चित्रकार था देवा। शेखावटी के प्रमुख चित्रकार तनसुख, जयदेव और बालूराम चेजारा। यहाँ एक नोट और लिखो कि शेखावाटी में जो भित्ति चित्र जो बनाते हैं वो कारीगर या कलाकार क्या कहते हैं? चेजारा। तो शेखावाटी में भित्ति चित्र बनाने वाले चित्रकार क्या कहलाते थे? चेजारा। तो शेखावाटी में जो भित्ति चित्र बनाते जो कलाकार वो क्या कहलाते थे? चेजारा। और दोस्तों
इनका विकास, शेखावाटी के भित्ति चित्रों का विकास और उद्भव शार्दुल सिंह शेखावत के शासनकाल में हुआ। तो इनका विकास उद्भव शार्दुल सिंह शेखावत के शासनकाल में हुआ। और हवेलियों के भित्ति चित्र की दृष्टि से शेखावाटी बहुत ही संपन्न मानी जाती है। ठीक है दोस्तों, नमस्कार। अभी एक क्लास और बाकी है इस पेंटिंग के, जिसमें कोटा और बूंदी और जो आधुनिक चित्रकार है उनके बारे में हम चर्चा करेंगे।